योगी सरकार का एक फरमान परिषदीय विद्यालयों के जो शिक्षक हैं उनके लिए कितना मुश्किल हो रहा है और उस फरमान के बाद जो जिले से एक फरमान जारी हुआ उसको लेकर कितना उबाल है। आज बात करेंगे, जी हाँ, जो ऑनलाइन हाजिरी की व्यवस्था बनाई जा रही है उसको लेकर ये प्रचारित किया जा रहा है कि अध्यापक उसका विरोध कर रहा है, लेकिन ऑनलाइन हाजिरी का विरोध नहीं है, उसके अंदर जो विसंगतियां हैं उसका विरोध हो रहा है। यही कारण है कि उत्तर प्रदेश में जो 20 नवंबर से ये लागू हुआ था अभी भी उस पर मात्र 4% ही अमल हुआ होगा। ये व्यवस्था धड़ाम क्यों हो रही है, क्या कहना है शिक्षकों का, हम आज जानने का प्रयास करेंगे। प्राथमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष भी हैं और इधर जूनियर शिक्षक संघ के अध्यक्ष हैं और इनके साथ तमाम जो है शिक्षक भी हैं। ये सारे लोग एक ज्ञापन देने पहुंचे हैं क्योंकि उस फरमान के बाद एक फरमान जिले से जारी हो गया और उसको लेकर बहुत सारी नाराज़गी है। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। पहले जो ऑनलाइन हाजिरी को लेकर जो शिक्षकों के लिए कहा गया है, जो आपके डीजी ने जारी किया है और अब उस पर अमल कराने को लेकर एक निर्देश आया है कि जो है कारण बताओ नोटिस जारी की जाए। चूँकि आज 4 दिन होने जा रहा है, 3 दिन हो चुका है और हाजिरी अभी तक सिर्फ 4%। क्यों, ये आप क्या मानते हैं, इसमें कहाँ गलत है सरकार या उनकी व्यवस्था? देखिए, जो ये प्रचारित किया जा रहा है, हम लोग अटेंडेंस का विरोध कर रहे हैं। अगर हमको हाजिरी का विरोध करना होता तो हम टेबलेट का ही विरोध कर देते। हमने टेबलेट का विरोध नहीं किया, टेबलेट मैंने लिया और हमको टेबलेट देते समय ये बताया गया कि इसका प्रशिक्षण होगा और इसका सिम दिए जाएंगे। और उसके बाद एक रात को 11 बजे आदेश आता है कि ये अपना सिम डाल करके इसको एक्टिवेट करिए और 20 तारीख से सारे अभिलेख का इसमें फीड करिए और उसके बाद ऑनलाइन अटेंडेंस होगी। और साथ ही एक आदेश और आया उसी में कि टेबलेट आप अपने अपने घर ले जाइए। इन सब बिंदुओं को दृष्टिगत रखते हुए कि आप एक्टिवेट किए हैं, टेबलेट हमको नहीं उपलब्ध करा रहे हो और दूसरी चीज़ नई व्यवस्था थोप रहे हो कि टेबलेट आप अपने घर ले जाओ। जब इसकी बात कही कि इसका सिम कहाँ से आएगा तो दूसरा एक संशोधन आदेश आ गया कि 1500 रुपये प्रति टेबलेट आपको कंपोजिट ग्रांट से क्रय करने की अनुमति मिल जाएगी। तो इस बात से लेकर के हम लोगों ने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय से अनुरोध किया कि अगर टेबलेट ये सिम आपको देना ही है तो आप पूरे ज़िले खरीद दीजिए, हमको आप विद्यालय में उपलब्ध करा दीजिए, हमारा प्रशिक्षण करा दीजिए और जब कंपोजिट ग्रांट आपको प्राप्त हो जाए तो जितना पैसा बताओगे उस फर्म के नाम ट्रांसफ़र कर देंगे। लेकिन है क्या, अभी जितने वर्तमान सरकार में आदेश आ रहे हैं, अभी आपने देखा होगा विद्यालय में मिष्ठान वितरण होगा, अवकाश के दिनों विद्यालय खुलेगा, जो भी कहा आप जब भी अधिकारी से या प्रशासनिक अधिकारी से बात करेंगे कि इसका बजट कहाँ है तो एक सूत्री कार्यक्रम है, चाहे छोटा अधिकारी हो या बड़ा, कंपोजिट ग्रांट का हवाला देता है। और मैं आपको वास्तविकता बताऊं, 1 अप्रैल से सत्र प्रारंभ है और आज 23 नवंबर हो गया है, एक भी फूटी कौड़ी जनपद के परिषदीय विद्यालयों के पास नहीं है और विद्यालय का जो भी 8 महीने से व्यय हो रहा है शिक्षक अपने पॉकेट से कर रहा है। ये दिक्कतें हैं, ये दिक्कत है। तो ऑनलाइन जो हाजिरी है वो कितने प्रतिशत सीतापुर में अब तक आपके मुताबिक उस पर अमल हुआ होगा? हमको तो ऑनलाइन पर भरोसा ही नहीं है। मैं कारण बता दूं क्या है, जो सरकारी डाटा आ रहे हैं इनको मैं सिरे से खारिज करता हूं। उदाहरण के तौर पर बताऊं, हमारे जनपद में ये दिखाया जा रहा है कि 17% टीचर अनुपस्थित रहता है और जब मैंने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी से बात की 17% कौन है, मैं ये चाहता हूँ जब 17% टीचर अनुपस्थित आप दिखा रहे हो तो कम से कम उसके नाम पते बताइए ना, उनकी सूची जारी होना चाहिए ताकि 17% का आंकड़ा बहुत हुआ। और इसके पीछे लॉजिक जहाँ तक हम लोगों ने इसकी बारीकी से समीक्षा की है, उसमें जो अधिकारी खंड शिक्षा अधिकारी BSA स्तर के अतिरिक्त जो निरीक्षण होते हैं उसमें उनके पास जो ऐप है उसमें नाना प्रकार की विसंगति है। नंबर 1, किसी विद्यालय में मान लिया 5 टीचर हैं और 3 टीचर उपस्थित हैं और 2 टीचर छुट्टी पर हैं, तो वो जो छुट्टी पर हैं उनको भी अनुपस्थित की श्रेणी में दर्शाते हुए उनको अनुपस्थित माना जा रहा है। हम विभाग और महानिदेशक महोदय से ये मांग करते हैं कि जैसे ये परसेंट जारी करते हैं, आज 15% अनुपस्थित है या 11%, अरे उनकी सूची जारी करो ना, हम भी तो देखें कितने हज़ार अनुपस्थित हैं। अगर 17% 18% की अनुपस्थिति होती है तो वास्तव में चिंता की बात है। ऑनलाइन व्यवस्था आपको नहीं चाहिए किसी प्रकार? नहीं चाहिए। ऑनलाइन व्यवस्था चाहिए कि ऑनलाइन में जो खामियां हैं उनको दूर किया जाए। जो दिक्कतें, अब मान लिया किसी बैंक में जाइए आप, अगर वहाँ पर नेटवर्क नहीं है तो पेमेंट नहीं मिलता,
उसमें लिखा होता संतुल। लेकिन हमारे वहाँ ऐसा इच्छाधारी कंप्यूटर है, अगर वो नेटवर्क नहीं है तो कोई अधिकारी सुनने वाला नहीं। मान लिया नेटवर्क अगर नहीं आ रहा है तो अधिकारी को सुनना चाहिए, उसका अधिकार हमारे जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, खंड शिक्षा अधिकारी को देना चाहिए। और वर्तमान में व्यवस्था ये चल रही है, हमारे खंड शिक्षा अधिकारी और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ये लाचार अधिकारी के रूप में तैनात हैं। अच्छा, इनके हाथ में कोई पावर नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो आप पहले भी मांग रख चुके हैं कि आपके जितने भी काम हैं पेंडिंग, जो समस्याएं हैं, उसका निस्तारण जिले स्तर पर ना होकर वहाँ होता है, सिर्फ ये यहाँ से लिखा पढ़ी करते हैं, यही कहना है ना? जी जी। और अभी हमारे आप देखिए कि प्रमोशन एक ऐसा मुद्दा है शिक्षकों का, अभी तक शासनादेश में स्पष्ट उल्लिखित है कि अगर पद रिक्त हैं और अर्ह अभ्यर्थी हैं 5 वर्ष और 3 वर्ष की हैं तो तत्काल पदोन्नतियाँ की जाएं। विगत वर्षों में हमारा बहुत लंबा कार्यकाल जिले में हुआ है, हमने वर्ष में 2-2, 3-3 बार प्रमोशन करा है। और आज जब से वर्तमान शासन सत्ता आई और महानिदेशक महोदय बैठे, उनके कार्यकाल में उत्तर प्रदेश में एक ही पदोन्नति नहीं हुई। इसका जिम्मेदार कौन है? और सब ऑनलाइन। अभी एक आदेश आया कि 22 तारीख तक प्रमोशन आदेश जारी कर दिए जाएंगे। आज 23 तारीख हो गई, हम लोग बाट जोड़ रहे हैं कब प्रमोशन आदेश होंगे। तो अच्छा, ये सरकार कह रही, डीजी आपके कह रहे हैं जी जी। कि यदि ऑनलाइन हाजिरी नहीं होती है तो कारण बताओ, नोटिस जारी किया जाएगा, इसको 100% सुनिश्चित किया जाएगा, उस पर बड़ी सख्ती कर रहे हैं। इन अधिकारी जब भी कोई मामला होता है, अधिकारी और सरकार दमनकारी नीति अपनाते हैं। हमने सहमति असहमति ली है। हम लोग जब कभी अधिकारी के टेबल टॉक में बैठे तो उनका हमेशा ये कहना रहा कि हमारी योजना से शिक्षक सहमत है, आप लोग विरोध कर रहे हो। इसलिए मैंने संग्रह कराया है, 90% टीचर वर्तमान महानिदेशक की कार्यप्रणाली से संतुष्ट नहीं है और ऑनलाइन वही हाजिरी वो टोटल व्यवस्था में है। और जब तक वो जब संतुष्ट नहीं है तो चाहे जो शक्ति हो जाए, उत्तर प्रदेश का शिक्षक अब पीछे हटने वाला नहीं है। जो भी संघर्ष होगा, अगर वेतन रोकेंगे उसको हम स्वीकार करेंगे, लेकिन अब दास्ता स्वीकार नहीं होगी। अपमान का इतना घूंट भी हमारा बेसिक का शिक्षक पी रहा है। आप बताइए, विद्यालय नहीं खुल रहे हैं, एक फरमान जारी हो जाता है, कल आपको छुट्टी के दिन जाना है, क्या करना है? अरे हमको ट्रेनिंग आपने बच्चों को पढ़ाने के लिए दी है, न कि हमको अन्य कार्य के लिए। हमसे आप किसी दिन ऐसा आदेश आता, आधा घंटा एक्स्ट्रा पढ़ाइए, हमारा सर ऊंचा होता। हमसे पढ़ाने के लिए नहीं कहा जाता, आप ये ऑनलाइन करो, आप ऑनलाइन करो। और कंपोजिट ग्रांट का मैं बताऊं आपको, कंपोजिट ग्रांट तो एक ऐसा अमृत कलश हो गया है। आप बताइए, अगर सिटकिनी खराब है, अभी वर्तमान जिलाधिकारी महोदय किसी जनपद के निरीक्षण किया है जिसमें विद्यालय देखा तो हमको बड़ी खुशी हुई कि वास्तव में ऐसे अधिकारी होना चाहिए। अगर सफाई विद्यालय को नहीं मिली है तो सफाई कर्मी को दंडित किया गया। और हमारे यहाँ क्या होता है, अगर विद्यालय में किसी प्रकार की समस्या, चाहे वो हमारे स्तर की हो चाहे ना हो, कार्रवाई सीधे मास्टर पर होती है। तो आखिरकार हम लोग कब तक सहन करते चले जाएंगे? ये किसी न किसी दिन तो अध्यापक को तन के खड़ा होना पड़ेगा। और हमारी माननीय मुख्यमंत्री महोदय से आपके चैनल के माध्यम से ये मांग है कि इस बेसिक शिक्षा व्यवस्था को, जो पटरी से पूर्णतः उतर चुकी है, इसको अपने हस्तक्षेप से इसको देखें और धरातल की हकीकत को समझते हुए इस पर कोई ठोस निर्णय लेना चाहें। नहीं तो बेसिक शिक्षा परिवार जो है, आज हालात वो पैदा कर दिए हैं कि शिक्षक अपमान की ज़िंदगी जी रहा है। और वो तो आप जाने दीजिए, वो उससे तो हम पीड़ा से जूझ ही रहे थे। कल को हमारे जिला स्तर से मैं वो उसमें भी बात करूंगा। देखिए, प्राथमिक शिक्षक संघ के जिला अध्यक्ष रविंद्र दीक्षित, जिनका कहना है कि जो डीजी का फरमान आया है उस फरमान में तमाम विसंगतियां हैं, किसी भी कीमत पर उसे स्वीकार नहीं करेंगे। इन लोगों ने बाकायदा एक हस्ताक्षर अभियान चलाया, उसमें 90% लोग समर्थन में खड़े दिखाई दिए। सरकारी आंकड़ों पर उन्हें विश्वास नहीं है जो आंकड़े बताए जा रहे हैं। अब हम ज़रा बात कर लेते हैं जूनियर संघ से, आप हैं, ऐसे में क्या लगता है आपको, ये जो ऑनलाइन व्यवस्था की जा रही हाजिरी की, इस व्यवस्था में आप इससे सहमत हैं, सहमत हैं? देखिए, ऑनलाइन व्यवस्था से तो हम बिल्कुल सहमत हैं। हाजिरी किसी भी प्रकार से ली जाए, हम लोग हाजिरी देने में पीछे नहीं हैं, ना ही निरीक्षण कराने में पीछे हैं। हमको पढ़ाना है, खूब निरीक्षण कराया जाए, खूब उपस्थित ली जाए। लेकिन इसकी जो व्यवस्था है इनकी हाजिरी लेने की, वो व्यवस्था बहुत ही गड़बड़ है। पहले उसमें से जो कमियां हैं उन कमियों को दूर कर दें, उसके बाद उससे खूब निरीक्षण करावें, खूब उससे हाजिरी लें। मुझको इससे कोई आपत्ति नहीं कि हाजिरी किस प्रकार से लेते हैं। अध्यापक विद्यालय जाता है। लेकिन आपने हाजिरी लगाई अभी तक ऑनलाइन? हाजिरी लगाएं किससे? क्योंकि जो हमको टैबलेट उपलब्ध कराई गई वो एक्टिवेट ही नहीं है।
जब वो एक्टिवेट ही नहीं है तो हाजिरी लगाई कैसे जाए? इसमें कोई शिक्षक की गलती नहीं। शिक्षक चाहता है कि हाजिरी लगाएं, लेकिन वो लगाने नहीं देना चाह रहे हैं, क्योंकि ना उसको एक्टिवेट दे रहे हैं और ना ही कोई नेटवर्क की व्यवस्था करा रहे हैं। जब नेटवर्क की व्यवस्था ही नहीं है विद्यालयों में तो कैसे हाजिरी लगाएगा? कुछ ही विद्यालय ऐसे हैं जहाँ नेटवर्क रहता है, बाकी नेटवर्क नहीं रहता गाँव में। बिल्कुल, और लोगों से जान लेते हैं, आप कितना सहमत हैं? भाई साहब, मैं मंडल अध्यक्ष राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ, और ऑनलाइन उपस्थिति जो टैबलेट के माध्यम से ली जा रही है, हम सरकार के कदम का विरोध नहीं कर रहे हैं, हम उसके कदम से कदम मिला करके उसके साथ चलना चाह रहे हैं। लेकिन टैबलेट के उपयोग में जो व्यवहारिक समस्याएं आ रही हैं, पहले सरकार उनका निदान करे, उसके पश्चात हम लोग जो उसको टैबलेट से ऑनलाइन हाजिरी देंगे। अन्य विभागों की जब निरीक्षण कराया जाता है तो उनकी अनुपस्थिति ज़्यादा रहती है बनस्पत हमारे शिक्षकों के। हमारे शिक्षक 1 या 2% अनुपस्थित रहते हैं, फिर भी सरकार हम पे विश्वास नहीं कर रही है और ये अव्यवहारिक कदम उठा रही है। जब तक हमारी समस्याओं का समाधान नहीं हो जाता है तब तक ऑनलाइन उपस्थिति देने में व्यवहारिकता नहीं है। बिल्कुल, देखिए ऑनलाइन उपस्थिति को लेकर जो इन्होंने बताया कि क्यों नहीं कर पा रहे हैं, चूँकि इनकी समस्याएं हैं पहले से, उसको दूर नहीं करा पा रहे हैं जिम्मेदार, और जो खामियां हैं उसको भी बता रहे हैं कि जो टैबलेट को लेकर जो सिम है वो उपलब्ध नहीं कराया जा रहा। इसके बाद सिम को अब कहा गया है टैबलेट को घर ले जाएं, और वो घर ले जाने के दौरान कुछ होता है उस सिम के साथ तो उसका कौन भरपाई करेगा? तमाम ऐसे सवाल हैं। यही सवाल हैं? जी जी, यही सवाल हैं। रामचंद्र मिश्र अध्यक्ष जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ, जो ऑनलाइन हाजिरी है, आज सभी संगठन हमारे ज़िले के सब एक साथ इकट्ठा हुए हैं और इसका पुरजोर विरोध है। विरोध है व्यवस्था का, हाजिरी देने का नहीं है, मानवीय संवेदनाओं का विरोध है, विरोध है सामाजिकता का। हम स्कूल जा रहे हैं, सड़क पर कोई पड़ा है, हमने देखे उसको, सामाजिकता तार तार होगी, कोई घायल है कौन उठाएगा? यही बातें और सरकार कर सकती है। कैसे कर सकती है? हमको मौसम के अनुसार छुट्टी देती है, क्या ज़रूरत है हमारी छुट्टी देने की? हमको 30 ईगल दे, खूब टेबलेट लगाएं, खूब वो लगाएं। हमको हमारे घर में कोई ट्रेजेडी हो जाती है स्कूल आने के बाद, हाफ डे कैजुअल दें, करेंगे। ये व्यवहारिक दिक्कत है, इसीलिए सब आज इकट्ठा हुए हैं। और एक आंकड़ा आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से हमने भी देखा कि प्रदेश के 2% शिक्षकों ने हाजिरी लगाई। ये झूठ, महाझूठ। हमारे शिक्षक ने पहले दिन सीखने में लग गई 0.5%, कोई हाजिरी नहीं दी। ये आंकड़ा बढ़ा चढ़ा के शासन ने प्रस्तुत किया है। सीतापुर को तो 4% कहा जा रहा है। ये झूठा, महाझूठा, वही तो कह रहे हैं, उसी बिंदु पे आए। पहले दिन तो है, सीखा, उंगली चल गई। उसके दूसरे दिन आपको सरकार का आंकड़ा है, कोई शासन का आंकड़ा कोई है? नहीं है, क्योंकि जीरो। तो हमारा ये सभी संगठनों का अनुरोध है, शासन, प्रशासन, महानिदेशक हमारे महोदय, कि जब तक हमारी समस्याओं का निदान, ये लड़ाई बहुत तगड़ी होगी। अभी लग रहा है शासन को, हमारे शिक्षक सब तैयार हैं निलंबन लेने के लिए। अगर होता है सार स्वीकार है, वेतन रोका जाता है सार स्वीकार है, लेकिन इन अव्यवस्थाओं से घिरी हुई व्यवस्था में हम ऑनलाइन हाजिरी नहीं देंगे। देखिए, ऑनलाइन हाजिरी नहीं देंगे, इन समस्याओं के बीच में ये साफ तौर पर ऐलान कर दिया है शिक्षकों ने, और साथ में ये भी कहा है कि कोई भी कार्रवाई करें, फिलहाल वो डरने वाले नहीं है, ये इनका आंदोलन बहुत दूर तक जाने वाला है। इस तरीके का ऐलान कर रहे हैं शिक्षकगण। जानना चाहेंगे, आपका ये ऑनलाइन का चल रहा था, इस व्यवस्था को लागू करने के लिए CDO सीतापुर की निधि बंसल के द्वारा एक पत्र जारी किया जाता है, और उस पत्र में ये कहा गया है कि जो है आपको अब रोजगार सेवक यानी संविदा कर्मी जो ऐसे हैं वो आप लोगों की हाजिरी लगाएंगे। ये आदेश जो हमारे जनपद में आया है, क्या आया पहले बताइए? कि रोजगार सेवक और पंचायत मित्र हमारी हाजिरी लेंगे, पंचायत सहायक, ये वास्तव में दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं इस संदर्भ में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय से, माननीय सांसद जी से, विधायक जी से, कि यहाँ तक सरकार द्वारा, महानिदेशक द्वारा तो हमारी साथ प्रताड़ना की ही जा रही थी, अपमानजनक स्थिति थी ही, अब क्या जनपद के अधिकारी भी मेरा अपमान करें? ये बेसिक शिक्षा परिवार के लिए इससे ज़्यादा निराशाजनक कोई बात नहीं हो सकती है।
इस संदर्भ में हमने अनुरोध किया, उसी संदर्भ ज्ञापन देने आए थे। अगर हमारा सफाई कर्मी हमारा मूल्यांकन करेगा, गांव के लोग हमारे पास जाएंगे, तो शिक्षक के पास एक ही थाती होती है, वो है सम्मान। और वर्तमान सरकार में ये सम्मान जो हमारा छीना जा रहा है, वास्तव में हमारे बेसिक के लिए बेहतर नहीं है और समाज के लिए बेहतर नहीं है। अच्छा, हम जब स्वस्थ मानसिकता के साथ सम्मानजनक स्थिति में विद्यालय में शिक्षण कार्य आप करेंगे, तभी आप बेहतर कार्य की बेहतर। अगर ये आदेश न बदला गया, जी, जी। इसको लेकर भी कुछ आप लोग करने वाले हैं क्या? नहीं, अगर ये आदेश वापस नहीं हुआ तो फिर निर्णायक लड़ाई होगी जनपद में। अगर हमारा सम्मान ही नहीं बचा तो फिर नौकरी करके करेंगे क्या? फिर नौकरी का मतलब ही नहीं बचा। अगर हमारा मूल्यांकन सफाई कर्मी करेंगे, मानदेय कर्मी जाएंगे, वो आंख दिखाएंगे, ठीक है, तो फिर नौकरी करने का मतलब क्या बचा? अच्छा, ABSA निरीक्षण करते हैं, कभी AD बेसिक निरीक्षण करते हैं, कभी BSA निरीक्षण करते हैं। अमूमन उनके निरीक्षणों में आप देखते होंगे कभी अध्यापकों की अनुपस्थिति बता दी जाती है, कभी बच्चों की अनुपस्थिति बता दी जाती है। यहाँ तक DG का जो निरीक्षण था आपने देखा होगा, उसमें 20 से 30% ही उपस्थिति बताई गई। क्या है, ऐसा क्यों? यही ऑनलाइन की खामियां हैं। ये जो परसेंट दिखाया जा रहा है, मैं आपको उदाहरण के तौर पर बताना चाहता हूँ कि जो ऑनलाइन हाजिरी है, जो इनके अन्य लोग जो आ रहे हैं उसमें जी, अन्य लोग जो उसमें आ रहे हैं, उसमें सबसे बड़ी दिक्कत है जो अधिकारी हमारे फीडिंग करते हैं। जो अधिकारी फीडिंग करते हैं वो तो आंकड़ा सही है, लेकिन जो ARP या अन्य लोग जो आंकड़ा देते हैं वो त्रुटिपूर्ण है। मैंने आपको उदाहरण के तौर पर बताया कि जैसे अध्यापक हमारा जो वहाँ पर प्रेजेंट है, केवल उतनी संख्या, टोटल तो 5 है वहाँ, और 2 अगर CL पर है या हमारी कोई बहन प्रसूता अवकाश पर है या अन्य अवकाश पर है, तो उसको अनुपस्थित की श्रेणी में दर्शाते हुए उसको अनुपस्थित माना जाता है। इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि वो आंकड़ा पूरे प्रस्तुत करें। हमारे विद्यालय छात्र संख्या मान लिया 300 है और 300 में 280 प्रेजेंट हैं, लेकिन वो 280 फीट तो करेंगे लेकिन आएगा 80। तो कुल बोलो आप क्या निकला? जैसे ये पूरी जो ऑनलाइन की जो उपस्थिति दर्शाई जा रही है, उपस्थिति के लिए आपसे कहा जा रहा है, अब तो ये आ गया कि अगर नहीं आप लोग उपस्थिति करते हैं तो कारण बताओ नोटिस जारी होगा। तो आप लोगों का क्या निर्णय है संक्षेप में? वो सारी कार्रवाई को हम लोग झेलने के लिए तैयार हैं। अध्यापक अब आर पार की लड़ाई के मूड में आ गया है। हमारा माननीय मुख्यमंत्री महोदय से ये अनुरोध है कि जो वर्तमान महानिदेशक महोदय ने ऑनलाइन व्यवस्था लागू की है अभी तक, पहले इसकी समीक्षा करा ली जाए। अगर इसी में सारी की सारी व्यवस्था की धड़ाम न गिर जाए तो फिर अगली लागू करेंगे। बिल्कुल, सभी से जान लेते हैं संक्षेप में क्या कहना है। हम ऑनलाइन उपस्थिति का जो समाज के अंदर विरोध बताने की प्रयास किए जा रहे हैं, पहली बात तो इस बात के ही विरोधी हैं। ऑनलाइन उपस्थिति का कोई शिक्षक विरोधी नहीं है। हमारी जब भी वार्ता होती है तभी ऑनलाइन उपस्थिति नहीं, हम अपनी व्यक्तिगत उपस्थिति के लिए हमेशा एश्योर करते हैं इस बात को। लेकिन आपका एक बहुत बड़ा अधिकारी वर्ग है, उस अधिकारी वर्ग की कई जिम्मेदारियाँ हैं। अगर उसके परफॉर्मेंस इंडिकेटर सही आ रहे हैं, इसका मतलब हमारा शिक्षक हर हाल में उपस्थित है। और अगर हमारी समस्याओं को बिना ध्यान में दिए हुए हम पर इस तरीके के आदेश लागू किए जाते हैं तो कहीं मानवीय संवेदनाओं का भी ख्याल हमें रखना ही होगा, क्योंकि हम भी मानव हैं, हमें भी व्यक्तिगत दिक्कतें होंगी। आधे दिन के 9:01 पर अगर आप अनुपस्थित हो जाएंगे अपने गंतव्य तक, इतने दूर स्थानों पर जाने के बाद, जहाँ घाघरा की तलहटी से लेकर पलिया के जंगलों तक जाना है, और उन जंगलों तक जाने के बाद अगर आप 9:01 पर एब्सेंट हो जाएंगे तो ये केवल आप में निराशा फैलाएगा और आप में पॉजिटिव एनर्जी जो कुल मिला के इसके समर्थन में नहीं है। ऑनलाइन जो उपस्थिति है, सभी शिक्षक समर्थन में नहीं है, यही बात कहना गलत है। हम समर्थन में हैं लेकिन सही तरीके से लागू करने के। बात वही आ गई ना, फिर वही पे आ गए। मतलब आप इसको लागू हो या ना हो ये बताइए। बिल्कुल लागू हो, ऑनलाइन उपस्थिति लागू हो, लेकिन ऑनलाइन उपस्थिति लागू होने से पहले जो सामान्य मूलभूत आवश्यकताएं हैं उनकी प्रतिपूर्ति की जाए। 30 EL हमें प्रोवाइड कर दी जाए। ऑनलाइन उपस्थिति फोर्स्ड लीव की तरीके से नाम इस्तेमाल किया, जैसे कि गर्मी की छुट्टी हो गई, आपकी फैक्ट्री बंद है, हमको आपने छुट्टी कर दी। तो कुल मिलाकर के पहले की जो समस्याएं हैं वो दूर करें और फिर इसको लागू करें। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए ये लब्बो लुआब है, क्या कहेंगे। कब अभी दीक्षित जी बोल रहे थे कि जो हमारे ARP जाते हैं उनमें कोई कॉलम ऐसा नहीं है कि हमारा अगर शिक्षक नहीं है, उसका मूड नहीं है तो वो एब्सेंट है। ये तो जेल में मूड गिने जाते हैं। आप टेक्निकल के युग में जी रहे हो, खपड़ी गिनवा रहे हो, प्रोफार्मा आपका ठीक नहीं, दूसरी हमारा शिक्षक। इन व्यवस्थाओं को सब दूर होनी चाहिए। हम कहाँ हैं पीछे, कर्तव्य तो हम करते हैं और हम शिक्षक हैं।
शहरों में आज़ादी के मंच लग जाते हैं 15 अगस्त 26 जनवरी को। गांव देहातों में आज़ादी का अलग तो हमारा शिक्षक जलाता है, हमारा विद्यालय जलाता है, कोई सुनने वाला नहीं। हमको पीड़ा इस बात की है। बिल्कुल सही, मैं समझ गया। कुल मिलाकर के बेसिक स्कूल जो हैं उनके शिक्षकों का ये कहना है कि आप अपनी व्यवस्था बाद में लागू करिए, पहली हमारी समस्याओं को दूर करिए। उनको इससे दिक्कत नहीं है कि ऑनलाइन हाजिरी होनी ही चाहिए, वो इसको भी स्वीकार कर लेंगे, लेकिन इसमें दिक्कत ये है कि यहाँ पर दरअसल जो है इनकी व्यवस्था, इनकी जो समस्या है, इस समस्या को कम से कम दूर करें। सीतापुर से आई इंडिया के लिए कैमरामैन सिद्धांत पांडे के साथ पंकज सिंह गौर। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।